कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बाहर की दुनिया के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब बात अपने अंदर की दुनिया की आती है तो हम खुद से ही नावाकिफ हैं। ये एक अजीब सी कश्मकश है जो बाहर से सब कुछ हासिल करने के बाद भी दिल में एक खालीपन छोड़ जाती है। तो चलें इसका जवाब ढूंढने के लिए एक ऐसी हिकमत की तरफ चलते हैं जो हमें खुद से मिलवाती है। और शायद आजकल की बहुत सारी बेचैनी की जड़ यही एक सवाल है। हमें दुनिया की हर खबर पता है, कामयाबी के हर रास्ते का इल्म है, लेकिन अपनी रूह की आवाज़ वो हम सुन ही नहीं पाते। हम हर सवाल का जवाब ढूंढते फिरते हैं, सिवाय इस एक सवाल के कि हम खुद कौन हैं। असल मसला बाहर नहीं, अंदर है। और इस अंदर की दुनिया का दरवाज़ा खोलने की चाबी हमें हज़रत अली के इस एक कॉल में मिलती है। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। देखें, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये तो एक पूरे सफ़र का आगाज़ है। एक दावत है कि खुद को पहचानो, क्योंकि खुद को समझने से ही उस आला हकीकत का रास्ता खुलता है। तो सवाल ये है कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हो। इसका पहला कदम है अपने दो चेहरों के फ़र्क को समझना। एक वो चेहरा जो हम दुनिया को दिखाते हैं, और दूसरा वो जो हम तन्हाई में अपने आप के साथ होते हैं। कितनी गहरी बात है। इंसान का असल किरदार क्या है, वो नहीं जो लोगों के सामने किसी की तारीफ के लिए या किसी के डर से किया जाए। नहीं, इंसान की असल हकीकत तो वो है जो वो तब करता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता, बिल्कुल अकेले में। तो यूं समझें कि एक तरफ है हमारी पब्लिक शख्सियत जो हम दूसरों की पसंद, नापसंद और तवक्कुआत को देखकर बनाते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी प्राइवेट ज़ात, वो जो सिर्फ हम जानते हैं और हमारा ज़मीर जानता है। खुद को पहचानने की असल जगह लोगों की महफिल नहीं, अपनी तन्हाई है। अच्छा, जब इंसान अपनी इस तन्हाई पर काम करना शुरू करता है ना, तो एक और बहुत गहरी बात सामने आती है। वो ये कि हम क्या कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा अहम ये है कि हम क्यों कर रहे हैं। और इसी क्यों को नियत कहते हैं। नियत यानी हमारे हर काम के पीछे की सच्ची खरी वजह। इसे यूं समझें कि नियत किसी भी अमल की रूह है। अगर नियत खालिस ना हो तो बड़े से बड़ा काम भी बस एक बेजान जिस्म की तरह है जिसमें कोई वजन नहीं। अब जब नीयत को ठीक करने की कोशिश की जाए तो फिर एक नई जंग शुरू होती है। ये जंग है अपने ही जज्बात के साथ, वो ताकतवर जज्बात जो हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। ये हमारी अंदरूनी आजमाइशें हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जरा गौर कीजिएगा, ये बहुत खतरनाक है। सबसे पहले सब्र का धागा टूटता है, फिर गुस्से की आग भड़कती है, और आखिर में जुबान वो सब कुछ जला देती है जो सामने आए। बस एक लम्हे की बेसब्री और नतीजा उम्र भर का पछतावा। तो इस खतरनाक जंजीर को तोड़ने की पहली कड़ी है सब्र। जैसा कि फरमाया गया, सब्र ईमान का सुतून। और ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये असल ताकत है। मुश्किल वक्त में अपने उसूलों पर डटे रहने की ताकत। जिसने सब्र को थाम लिया, उसने अपने ईमान की इमारत को मजबूत कर लिया। लेकिन अगर सब्र का ये सुतून गिर जाए तो फिर गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। और गुस्से के बारे में क्या कहा गया कि ये अकल को जला देता है। ये एक ऐसी आग है जो दुश्मन को जलाने से पहले खुद अपने मालिक को राख कर देती है। गुस्से में अकल काम करना छोड़ देती है। और जब गुस्से की आग भड़कती है तो इसका सबसे पहला शिकार होती है जुबान। कहते हैं ना, इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है। हमारे अल्फाज ये बताते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। ये वो ताकत है जो या तो रिश्ते जोड़ते हैं या फिर पल भर में सब कुछ तोड़ देते हैं। तो ये तो थी अंदर की जंग। अब जरा बाहर की दुनिया की आजमाइशों पर नजर डालते हैं, खासतौर पर मुश्किल रिश्ते और इस दुनिया का धोखा। ये बात बहुत सोचने वाली है कि इन लोगों से दूर हो जाना जो मुसलसल तकलीफ की वजह बने, ये कोई जुल्म नहीं, ये अपने आप पर एक रहमत है। कभी कभी फासला रखना जरूरी हो जाता है ताकि दिल को सुकून मिले, रूह को सांस लेने की जगह मिले। लोगों के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है ये दुनिया। कहा गया कि दुनिया एक धोखे का घर है। ये कोई मंजिल नहीं, ये तो बस एक रास्ता है, एक सफर। मसला तब होता है जब हम इस रास्ते को ही अपनी मंजिल समझ बैठते हैं। तो हिकमत ये है कि इसमें रहो, मगर इसमें खो मत जाओ। अच्छा, जब इंसान दुनिया की हकीकत को भी समझ ले, तब शुरू होती है सबसे मुश्किल और सबसे गहरी लड़ाई। ये लड़ाई है दिल की दो सबसे बड़ी बीमारियों से, हसद और तकब्बुर। हसद के बारे में कहा गया कि ये ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को। ये एक खामोश जहर है जो अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देता है। और ये पैदा कब होता है?
जब हम किसी दूसरे की खुशी को अल्लाह की अता समझने के बजाय अपनी हक तलफी समझने लगते हैं। और हसद के बाद आता है तकब्बुर, जो अकल का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक पर्दा है जो आंखों पर नहीं बल्कि सोच और समझ पर पड़ जाता है। मुतकब्बिर इंसान की सबसे बड़ी निशानी क्या है? वो सच सुनता तो है पर मानता नहीं, और इसी वजह से उसके आगे बढ़ने के, सीखने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इतनी सारी बीमारियों की बात तो हो गई, अब सवाल यह है कि इनका इलाज क्या है। चलें अब हल की तरफ चलते हैं, और इस अंदरूनी सफर का इनाम आजिज़ी और इल्म में छुपा है। तकब्बुर का बिल्कुल सीधा और वाहिद इलाज है आजिज़ी। और याद रखें, आजिज़ी कमजोरी का नाम नहीं है, बल्कि ये इस बात को मान लेने का नाम है कि असल ताकत का सरचश्मा कहीं और है, और जो झुकता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही असल में बुलंद होता है। और यही आजिज़ी है जो इंसान के लिए इल्म के दरवाजे खोलती है। और इल्म के बारे में तो क्या ही खूबसूरत बात कही गई कि इल्म माल से बेहतर है। क्यों? एक बहुत सादा सी वजह है, इल्म हमारी हिफाजत करता है, जबकि माल की हिफाजत हमें करनी पड़ती है। ये फर्क बिल्कुल साफ है। देखें, माल चोरी हो सकता है, खर्च होकर खत्म हो सकता है, लेकिन इल्म वो तो हमारे अंदर होता है, इसे कोई नहीं छीन सकता। यही इल्म हमें गलत फैसलों से बचाता है, नुकसान देने वाले लोगों से दूर रखता है। तो असल दौलत वो नहीं जो जेब में है, असल दौलत वो है जो दिमाग में है। तो इस पूरे सफर का खुलासा क्या निकला? यही कि असल मसला है टूटता हुआ सब्र, भड़कता हुआ गुस्सा, जलाने वाला हसद और तकब्बुर की ऊंची दीवार। और हल सब्र को थामना, शुक्र करना, आजिज़ी अपनाना और इल्म को सबसे ऊपर रखना। बात सादा सी है, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तो अमल के लिए हैं। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, आज वो कौन सा एक छोटा सा लेकिन सच्चा कदम है जो हम उठाएंगे? क्योंकि तब्दीली का 1000 मील का सफर उसी एक कदम से शुरू होता है।